प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें फिर से सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। और आज विशेषकर बहनों का बपतिस्मा हो सका। परमेश्वर ने बड़ी दया की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम अपने नियमित भाग से अध्ययन न करते हुए दूसरे एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। चूँकि आज कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए बपतिस्मा में प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, तो उनके प्रोत्साहन के लिए और हम सभी के प्रोत्साहन के लिए कुछ सच्चाइयों को परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, है ना, जुट गए हैं। दे आर यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के साथ एक हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में एक हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने में एक हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में एक हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा भी एक होंगे। ये बहुत बड़ी आशा परमेश्वर का वचन हमें देता है। इस विषय में हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इसलिए उन बातों में न जाते हुए परमेश्वर का वचन उद्धार पाए हुए विश्वासियों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुमूल्य कुछ सच्चाइयों को बताता है। उन कुछ बातों को बहुत जल्दी से, बहुत सारी बातें हैं, हमारा जो सीमित समय है इसके अंदर रहते हुए इन बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। हम कुछ सच्चाइयों को जो परमेश्वर का वचन उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए बताता है कि परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए विश्वासियों के जीवन में क्या किया है, या परमेश्वर ने उनको क्या दिया है, या परमेश्वर उनको किस तरह से देखते हैं। इस तरह से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। सबसे पहली बात हम रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 29वें पद में हम पाते हैं। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 29वां पद। Romans chapter 8 verse 29। पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलुता ठहरे। जिन्हें उसने पहले से, क्या लिखा है? सभी लोग हैं यहाँ पर? क्या लिखा है? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हम इन सारे शब्दों को बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन जो है इन सच्चाइयों को उद्धार पाए हुए विश्वासियों के बारे में बताता है, और ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। दे आर वेरी प्रेशियस टू अस। पहली बात, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के द्वारा जाने गए हैं। वी आर नोन बाय गॉड। परमेश्वर ने हमें पहले से ही जान लिया है। क्या ये हमें शांति नहीं देती? क्या ये हमें आराम नहीं देता? क्या हमें खुशी नहीं देती कि हम परमेश्वर के द्वारा पहले से ही जाने गए? वी आर फोर नोन बाय गॉड। देखिए क्या लिखा है, पहले से ही जान लिया। ये जो जानना है, ये सिर्फ जिस तरह से हम लोग जानने को कहते हैं ना, हम लोग, हमारा जानना कैसा होता है कि कुछ जानकारी रखना। इस तरह की जानकारी रखना नहीं है। जो परमेश्वर जानना जो है वो परमेश्वर जानने में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, सक्रिय रूप से शामिल है। परमेश्वर पैसिवली जानता नहीं है। मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हाँ
कुछ हो रहा है और परमेश्वर को मालूम पड़ गया, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं इसे जानूंगा, मैं इसे चुनूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने पहले से ही हमें जान लिया। ये कितनी ही अद्भुत बात है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जाकर बहुत सारी सच्चाइयों को हम देखने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संसार में कितने करोड़ों अरबों लोग रहते हैं और उसमें से कितने कम लोग उद्धार पाए हुए हैं? आप जानते हैं कितने कम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है? बहुत कम लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, और चौड़ा है वो द्वार और चौड़ा है वो रास्ता जो नाश की ओर जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उस चौड़े रास्ते से चल रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो उस सकरे रास्ते से, उस सकरे द्वार से जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ी करुणा हम पर हुई। परमेश्वर ने हमें पहले से ही जान लिया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से पहल हुई है, ये हमारी ओर से नहीं हुई है। इस बात को हमें याद रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सच्चाइयों को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लें। ये कुछ डॉक्ट्रिनल सच्चाइयाँ हैं, कुछ बहुत ही अहम सैद्धांतिक सच्चाइयाँ हैं, लेकिन ये हमारे मसीही जीवन की बुनियाद है। परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जान लिया, परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया। He knew from the very beginning। कितनी ही अद्भुत बात है। और वो क्या कहता है, आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? अगली बात हम वहीं पर देखते हैं, क्या लिखा है? पहले से ठहराया है। अंग्रेजी में जो उसके लिए शब्द है वो है प्रीडिस्टाइन्ड। Those whom he foreknew, जिन्हें पहले से जाना, उन्हें पहले से क्या किया? परमेश्वर ने ठहराया। परमेश्वर ने ठहराया। किस बात के लिए ठहराया? क्या लिखा है वहां पर? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि पढ़ें, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको मालूम, मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय के 16वें पद में क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। रमेश भाई बताइए, कि उसने अपना एकलौता पुत्र, वहां क्या लिखा है? पहलौठा लिखा है क्या? क्या लिखा है? एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहां पर एकलौता लिखा है। परंतु जब विश्वास करते हैं तो क्या हो जाता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें पद में पढ़ते हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो क्या हो जाते हैं? उसकी संतान बन जाते हैं। जब संतान बन जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह फिर क्या हो जाता है? पहलौठा बन जाता है। हम लोग क्या हो जाते हैं? फिर उसके भाई बहन हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कहता है पौलुस, कहता है कि वो पहलौठा ठहरे। इसके लिए क्या किया? परमेश्वर ने हमें ठहराया है। किस बात के लिए ठहराया है? पहलौठे के समान दिखने के लिए, बनने के लिए हमें ठहराया है। परमेश्वर का पहलौठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है, प्रीडिस्टाइन किया है कि हम उसके समान दिखने लगें, उसके समान बन जाएं। ये है परमेश्वर का पर्पस, यह है परमेश्वर का लक्ष्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। पहले से ही जान लिया, परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है। एक और भाग पढ़िए, इफिसियों 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। जी, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने।
यहाँ पर फिर उसी बात को लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, अंग्रेजी में कैसे लिखा है? प्रीडिस्टाइन्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के अनुसार हमको प्रीडिस्टाइन किया है। फिर इसके 5वें पद को पढ़ें। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। उसके लेपालक पुत्र हों, उसके एडॉप्टेड बच्चे हों। जब एडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो उनको पूरा लीगल अधिकार मिल जाता है। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में आ गए हैं, लेकर आ गए हैं, ऐसा नहीं, परंतु उनको पूरा जो वैधानिक अधिकार देकर जो है पूरा दर्जा दे दिया जाता है, पुत्री का दर्जा। तो पौलुस यहाँ पर बताता है कि प्रीडिस्टाइन कर दिया गया है हमें। तो परमेश्वर ने हमें पहले से जाना है, परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है। एक और भाग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 4था पद। और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए। देखिए कितनी सुंदर बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या लिखी है यहाँ पर? हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? बिलवड बाय गॉड। जो उद्धार पाए हुए हैं ना, परमेश्वर उनको कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के रूप में नहीं देखता है कि हाँ भाई कैसे भी घुस के चले आए, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर के प्रिय हैं। जिस तरह से परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वैसे ही देखता है प्रभु। परमेश्वर पिता जैसे अपने पुत्र को देखता है, उसी तरह से हमें देखता है। आपको याद है कुछ ही समय पहले हमने उस भाग को पढ़ा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ पर गए और वहाँ पर मूसा और एलिया उनके साथ थे, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया और वहाँ पर स्वर्ग से एक वाणी आती है और क्या क्या कहा जाता वहाँ पर? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता वहाँ पर फिर कहा जाता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिससे पिता अति प्रसन्न है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम जब परमेश्वर की संतान हो गए, परमेश्वर हमें वैसे ही देखते हैं जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। Isn't it wonderful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? क्या ये हमें इतनी खुशी नहीं देती? मतलब आप बताइए कि क्या हमारे अंदर आज भी ऐसी कोई बात है क्या जिसके कारण परमेश्वर को हमें देखकर इतना खुश होना चाहिए? है क्या? है क्या विलियम भाई? है, थोड़ा बहुत है ऐसा? कुछ नहीं है, सच में नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। न सिर्फ प्रेम करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसके दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय माफ़ करें मुझे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 26वें पद को पढ़ें। 26 से आगे के पदों को पढ़ें।
हे भाइयों, 1 कुरिन्थियों 1:26 है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। पढ़ते जाएं आगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यहाँ पर 2 शब्द हैं जो बार बार आते हैं। पहली बात है बुलाया जाना और दूसरा है चुना जाना। कॉल्ड एंड चोजन, 2 शब्द हैं यहाँ पर जो आए गए हैं, बार बार आते हैं। और पौलुस यहाँ पर बताता है तुम्हारे बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। तो पौलुस यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने हमें जब बुलाया और चुना तो ये हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा में होकर अयोग्य लोगों को चुना है। इन दिनों में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में जो है सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमें चुनिए क्योंकि हम सबसे अच्छे हैं, योग्य हैं, सबसे बढ़िया हैं, इसलिए हमें चुनिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप जानते हैं कि हम सबसे घटिया हैं, सबसे नालायक हैं, और उसके बावजूद परमेश्वर ने हमें चुना। सबसे अयोग्य लोगों को परमेश्वर ने हमें चुन लिया। कितनी बड़ी दया परमेश्वर ने हम पर की है। तो यहाँ पर 2 शब्दों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को बुलाया। आपको याद है ना, जब भी हम बुलाहट की बात सोचते हैं तो मुझे वही भाग याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा, जाल धोते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और उनसे कहा कि मेरे पीछे बोलो। और मत्ती को, लेवी को प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने के उस, यहाँ से मेरे ख्याल से इस घड़ी को हटाना पड़ेगा। कई लोग मैं देखता हूँ कि जो है वो संदेश देते समय आपकी नज़र वहाँ रहती है। बड़ी समस्या है ये घड़ी। देखिए 11:30 से पहले अपन समाप्त नहीं करेंगे। पिछली बार मैंने रियायत दे दी आपको। तो क्या कह रहा था मैं आपसे जी? अब सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोला? हाँ, तो चुंगी लेने के उस बूथ पर वो बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा करके लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह के इन शिष्यों के चुनने के उन घटनाओं को यदि आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत एक रोचक बात लिखी कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने देखा कि वो चुंगी लेने के उस बूथ पर बैठा हुआ है। फिर यीशु मसीह ने देखा कि वो लोग जाल धो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। तो हमेशा इन सारे घटनाओं में पहल प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हुई। ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उसके बाद फिर शिष्यों को लगा कि हाँ ये अच्छे गुरु हैं और हमको इनके पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पहल की, उन्होंने बुलाया और शिष्य उनके पीछे चलने लगे। इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन में इसी सच्चाई को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमने परमेश्वर को नहीं बुलाया, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने चुना। 2 और भागों को देखेंगे। पहला पत्रस 2:4
रोमियो 9 का 11, पहला पतरस 2 का 4। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर को निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीव का पत्थर है। या आगे भी पढ़ लें। तुम भी आप जीव के पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो जब परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, है ना, जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे पास आती, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब क्या होता है, हम क्या बन जाते हैं। 5वें पद में पतरस बताते हैं, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारे कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि अंततः हम परमेश्वर के लिए ऐसे बलिदान चढ़ा सकें जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं। परमेश्वर अपने लिए याजकों का समाज तैयार कर रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये अधिकार सिर्फ इजराइलियों को दिया था, और इजराइलियों में भी परमेश्वर ने लेवियों को एक विशेष दर्जा दिया था। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर ने विश्वासियों को ये विशेषाधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान हम अर्पित कर सकें, उसके याजकों का समाज बनकर। और एक और भाग निकालेंगे, रोमियो 9वां अध्याय और उसका 11वां पद। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उनके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। या ये इसका जो संदर्भ है, हम जानते हैं कि इसका संदर्भ ये है कि इसहाक के 2 बेटे थे। कौन कौन थे? याकूब और एसाव। हाँ, जोहन का है? जोहन सो गया क्या? जोहन का है? सो गया क्या? अच्छा, ये यहाँ आप लोग भी थे ना उसमें, स्किट में नहीं थे? कौन थे? इसहाक के 2 बेटे कौन थे? आप लोग बने थे कुछ ना? मिली क्या बनी थी? भूल गई क्या? हैं? पापा बनी थी, इसहाक बनी थी। अच्छा, और सारा क्या बनी थी? हाँ? नरेटर थी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो 2 बेटे थे ना, कौन कौन थे? याकूब और एसाव। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि अभी तक न तो बालक जन्मे थे, उनके जन्म से भी पहले न तो उनका जन्म हुआ था और न उन्होंने कोई भला या बुरा किया था। इससे भी पहले कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, जो कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के बुलाए जाने और परमेश्वर के चुने जाने के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है, और वो बताता है कि परमेश्वर ने याकूब को चुना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कुछ समय से यूसुफ के बारे में भी अध्ययन करते जा रहे हैं, याकूब के बारे में भी इस दौरान हमने कुछ बातें देखी। क्या आपको लगता है याकूब एसाव से बेहतर था इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का चुनाव जो है वो योग्यता के आधार पर नहीं है। याकूब एसाव से बेहतर था इसलिए नहीं, बल्कि याकूब के जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो ठीक नहीं थी। परमेश्वर की करुणा दिखाई देती है, परमेश्वर का धीरज दिखाई देता है, लॉन्ग सफरिंग दिखाई देता है, पेशेंस, धीरज दिखाई देता है, धैर्य दिखाई देता है।
परमेश्वर की दया दिखाई देती है। तो परमेश्वर जब पापियों को चुनता है, लोगों को चुनता है, परमेश्वर जब पापियों को बुलाता है, तो उसमें उसका पक्षपात नहीं, परंतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा दिखाई देती है। कुछ और भागों को जल्दी से देखेंगे। इफिसियों पहला अध्याय 7 और 8। इफिसियों पहला अध्याय 7 और 8। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा हो वो पढ़ेंगे। अब हर बार जो है जिसने नहीं पढ़ा हो वो पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। छुटकारा, पापों की क्षमा, 2 शब्द वहाँ उपयोग किए गए हैं। अंग्रेजी में है रिडीम्ड, फॉरगिवन। ठीक है, परमेश्वर ने उद्धार पाए विश्वासियों को क्या किया है? रिडीम किया है और फॉरगिव किया है, छुटकारा किया है और क्षमा किया है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। रिडीम करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है, आपको आज की सरल भाषा में कहा जाए तो कई बार कई लोग जो है अपहरण कर लेते हैं। जब अपहरण कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं? उनकी फिरौती मांगते हैं। फिरौती मांगते हैं मतलब बोलते हैं कि इतना पैसा ला के दो तो हम उसको छोड़ेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? फिरौती मांगना। तो उसको रैंसम मनी बोलते हैं, रैंसम। और जब वो पैसा दे देते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं फिरौती देकर छुड़ाना। ये एक मतलब आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, है ना। इसको वैसा का वैसा यहाँ पर मत लाइए, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि दाम देकर छुड़ाने का अर्थ क्या है। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर के कर्जदार थे, शैतान के नहीं, परमेश्वर के कर्जदार थे। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। कई बार ये कई लोग सोचते हैं कि हम शैतान के कर्जदार थे। हम शैतान के कर्जदार नहीं थे। हम किसके कर्जदार थे? परमेश्वर के कर्जदार थे। हमारे सारे पापों के कारण हम परमेश्वर के कर्जदार थे और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर था। परमेश्वर ही है जो हमारे पापों का दंड चुका सकता है और उसने चुका दिया। किसके द्वारा चुकाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों का दंड चुकाकर हमें छुड़ा दिया। हम नहीं छूट सकते थे, हमारा दंड चुकाया गया, हमारा दाम चुकाया गया। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप का जो भी दाम था सब चुका दिया। इसलिए क्रूस पर वो पूरी यातना सहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा। क्या कहा आपको याद है? अभी तक जिसने नहीं कहा वो बोलेंगे, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। उसका अर्थ क्या है? उद्धार के लिए जो भी कीमत होना था सब कुछ पूरा, जो कार्य करना था सब पूरा हो गया। तो ये है छुटकारे का अर्थ, रिडीम कर दिया, हमें रिडीम किया गया। हम पापों के कारण पाप के गुलाम थे और शैतान के गुलाम थे, हमें छुड़ाया गया। लेकिन कीमत शैतान को नहीं अदा की गई, कीमत किसको अदा की गई? परमेश्वर को अदा की गई। लेकिन हम गुलाम किसके बन गए थे? शैतान के गुलाम बन गए थे। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाकर हमें रिडीम किया गया, हमें स्वतंत्र कर दिया गया। दूसरा है क्षमा किया गया, हमारे पापों को माफ़ कर दिया गया। हमारे पापों को माफ़ कर दिया गया। हमारे पापों की माफ़ी सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया। आपको याद होगा वो भाग जहाँ पर एक स्त्री को लोग पकड़ कर लेकर आए और कहा कि हे प्रभु, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और इसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या करना चाहिए? पत्थर मारकर मारना चाहिए, मार डालना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने, हम लास्ट में पढ़ते हैं, हमको मालूम है कहानी क्या हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। सब लोग चले गए। प्रभु यीशु मसीह पत्थर मारकर उसे मार डाल सकते थे, दंड दे सकते थे। प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप नहीं करना। प्रभु ने क्या दिया उसको? पापों की क्षमा दी। प्रभु यीशु मसीह ने पापों को क्षमा किया। मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, ये क्या है? पापों की क्षमा है। मैं माफ़ कर रहा हूँ तुझे। कितना बड़ा एक दान है जो परमेश्वर हमें देते हैं। आपको मालूम है इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता।
आपको याद है क्या, पुराने नियम में एक व्यक्ति है जो कहता है कि ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि यदि पाप क्षमा हो जाए तो। कौन है वो व्यक्ति? हाँ, दाऊद। कहाँ कहता है? कौन से भजन में कहता है जी? 51 में नहीं कहता है, 103 में नहीं, 103 में कहता, लेकिन थोड़ा और डायरेक्ट बताइए। 32 भजन 32 में कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसके पापों का, अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसके तो परमेश्वर यदि हमारे पापों को माफ़ कर देता है तो इससे बढ़कर और कोई बात हमारे लिए नहीं हो सकती। बहुत धन्य अवस्था है। इसलिए तो हम गा रहे थे इस सुंदर गीत को। क्या गा रहे थे? धन्य वो दिन रहता स्मरण, गाइए। जिस दिन हुआ शुद्ध मेरा मन, धन्य दिन खुशनुमा कैसा धन्य दिन, हमेशा आराधना स्तुति आनंद और होशन्ना। धन्य दिन, धन्य दिन खुशनुमा कैसा धन्य दिन। अगला इफिसियों पहला अध्याय उसका 13वां पद, जल्दी निकालें। इफिसियों पहला अध्याय 13वां पद, इफिशियंस 1:13 वर्स 13। और उसी में तुम ऊपर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप है। जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुमने विश्वास किया, तब क्या हो गया? पवित्र आत्मा की क्या लग गई? छाप लग गई, पवित्र आत्मा की मोहर लग गई। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? जिस समय विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन परमेश्वर ने अपना सील लगा दिया आपके ऊपर। परमेश्वर की सील लग गई मतलब क्या है? पक्की हो गई ये बात। इसका मतलब यह है कि अब आपके ऊपर किसका हक है? परमेश्वर का हक है। ये आप परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। हमें परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। हम उसके मालिकाना हक हैं। वी आर हिज, वी बिलोंग टू हिम। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जब सील लग जाता है तो उसके बाद इसका अर्थ यह है कि सब कुछ पूरा जो है ट्रांजैक्शन जो है पूरा सौदा पक्का हो चुका है, तभी सील लगता है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप लग गई, मोहर लग गई। ये सुरक्षा को भी बताता है कि कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता है, कोई हमें उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता है। हम अनंत काल के लिए सुरक्षित हैं, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई आपसे कहे कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आप धोखे में मत आना। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता, जिस दिन, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सत्य का वचन सुन के विश्वास किया, उसी क्षण क्या हुआ? पवित्र आत्मा की मोहर लग गई। पवित्र आत्मा की मोहर लग गई। ये और बात है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हमें दिन प्रतिदिन जीवन व्यतीत करना। उसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को प्रतिदिन जीना है। परंतु यदि आपसे कोई कहे कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना है या उसके लिए आपको कुछ और यत्न करना है, तो ये झूठी शिक्षा है, वचन की शिक्षा नहीं है। कुछ और बातों को जल्दी से देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:2, एक और 2।
पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की क्या कहलाएं? संतान कहलाएं। हम क्या कहलाते हैं? संतान। कहलाने का अर्थ क्या है? अधिकार दिया गया है। संतान कहलाने का अधिकार दिया गया है, ये स्थान, पोजीशन दिया गया है, पहली बात। और उसके बाद क्या है? यूहन्ना कहता है और हम हैं भी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ अधिकार नहीं दिया गया परंतु हम हैं भी। हम हैं, परमेश्वर की संतान हैं। और उसके बाद फिर यूहन्ना एक बात कहता है। क्या कहता है? इस कारण से, किस कारण से? इस कारण से कि हम परमेश्वर की संतान हैं, संसार हमें नहीं जानता। यदि संसार आपको बहुत अच्छी तरह से एकोमोडेट कर लेता है, यदि संसार के साथ आपकी बड़ी अच्छी पक्की दोस्ती चल रही है, तो फिर परमेश्वर की संतान है क्या आप? ये बहुत डाउटफुल है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जो परमेश्वर की संतान है ना, परमेश्वर की जो संतान है, संसार उन्हें बहुत अच्छा एक व्यवहार नहीं देता है। संसार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा उसको संसार अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देगा। कैसे दे सकता है? क्योंकि हम संसार के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, दोनों अलग अलग जुदा रास्ते हैं। और इसलिए संसार के लिए ये बहुत मुश्किल है हमें एकोमोडेट करना। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे नहीं जाना? प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जाना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबसे बहुत ज़्यादा थका हुआ मैं हूँ। आप लोग ऐसे एकदम बिल्कुल थके हुए चेहरे लेकर मत बैठिए प्लीज़। मैं वास्तव में बहुत थका हुआ हूँ, बहुत संघर्ष करके मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा एकदम बहुत मुझे एकदम निराश मत कीजिए, एकदम ऐसा चेहरे लेकर। प्लीज़ थोड़ी देर अपन में परमेश्वर के सत्य वचन के साथ हम बैठे हैं, थोड़ा सा है ना उत्साह के साथ बैठिए। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन के साथ सप्ताह में एक बार हम बैठते हैं, थोड़ा उत्साह के साथ बैठिए। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना इस संसार ने। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो इस संसार का नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार ने जिस तरह का रूखा व्यवहार किया, तकलीफ दी, परेशान किया, इसी तरह के व्यवहार को एक सच्चे मसीही को इस संसार में अपेक्षा करनी है, उम्मीद करना है। हाँ रमेश भाई, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया मैं उनको बता रहा हूँ, इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद रखनी है ना। इससे बेहतर, उससे बेहतर उम्मीद मत रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है तो वो तुम्हारे साथ और भी बदतर व्यवहार करेंगे। उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद मत रखिए। लेकिन वो कहता क्या है? क्या कहता वो? हम कौन हैं? इस पर मत फोकस कीजिए कि संसार हमारे साथ क्या कर रहा है, परंतु इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? जरा जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमने ये जो है कुछ लोगों के लिए जो है छोड़ कर नहीं रखा, हम लोग भी बोल सकते हैं। बोलिए जरा जोर से हालेलुया। हाँ, तो ये जो है हम परमेश्वर की संतान हैं और लिखा है कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक
यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्या लिखा है यहाँ पर? अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आज जब प्रभु की संतान, परमेश्वर की संतान होने के कारण इस संसार में तकलीफ़ें, परेशानी आए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आगे जाकर, है ना, आज तो प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, आगे जब इस रास्ते पर चलने के कारण जब तकलीफ़ें आएंगी, जब पाप के रास्ते, पाप के लिए ना करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, जब तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तब एक बात याद रखना। क्या याद रखना? क्या लिखा है यहाँ पे? अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। वो जो महिमा है ना, जो आने वाली है, जो प्रकट होने वाली है, हम क्या कुछ होंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। और इसलिए पौलुस कहता है कि इस संसार के थोड़े समय के जो क्लेश हैं वो उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मूसा ने क्या किया मालूम है? इब्रानियों की पुस्तक निकालिए, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 25वां पद पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में पाप के सुख हैं, इसलिए तो यहाँ लिखा है कि थोड़े दिन के सुख हैं। मूसा जानता था कि हैं, लेकिन उसने एक सौदा किया। क्या किया? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से ज़्यादा बेहतर क्या है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन उसने समझा। हम छुड़ाए गए हैं, हम माफ़ किए गए हैं, हम मोहर लगाए गए हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना दिया है। हम क्या कुछ होंगे इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। एक दो और सच्चाइयों को देखेंगे और उसके बाद हम समापन की ओर जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 6वां पद। इफिसियों 1 अध्याय 6वां पद। हो गया क्या? अंग्रेजी में पढ़ेंगे क्या उसे? अच्छा, ओके, अंग्रेजी में कोई पढ़ लेंगे उसे। ओके, कोई और वर्जन है? The praise of His glorious grace for which He has given us in the one He loves. Freely given us। देखिए, इसके अंदर एक ऐसा एक अर्थ निहित है जिसमें मैं दूसरा एक वर्जन आपके लिए पढ़ देता हूँ। To the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved। मतलब उसके प्रिय में हमें परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है ना, या स्वीकार कर लिया है।
ये है उसका अर्थ जी। कैसा लिखा है? ओके, ठीक है। देखता हूँ एक और वर्ड्स है इसी अर्थ को बताने वाला। ठीक है, एनीवे, तो जो सेंस है उसमें जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया है। ये जो जब इस शब्द को हम सुनते हैं या देखते हैं तो वो वाली घटना आती है हमारे मन में, जहाँ पर उस पिता के 2 बेटे थे और बड़ा वाला बेटा तो उसने कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन छोटे वाले ने जो है उसने कहा कि संपत्ति को बांट दीजिए, और उसके बाद फिर सिर्फ बंटवाया ही नहीं, उसने उसके बाद फिर ले लिया, सब कुछ लेके चला गया और उसके बाद सब उड़ा दिया। और उसके बाद फिर जब उसकी अकल ठिकाने आई, उसके बाद फिर उसने बोला कि अब मैं जाऊंगा अपने पिता के घर में, और वो वहाँ से आ रहा है। अब सोच के देखिए कि वो उसकी हाल बहुत बुरे हैं, है ना, बहुत बुरी स्थिति है उसकी, क्योंकि वो काफ़ी समय से उसने शायद ढंग से खाना भी नहीं खाया है, तो उसने शायद बाल भी नहीं, उसके बहुत बाल बड़े हुए होंगे, दाढ़ी भी बड़ी हुई होगी, सूअरों के बीच में वो रह रहा है, क्या खा रहा होगा, क्या स्थिति होगी, बदबू मार रहा होगा उसका शरीर जो दूर से आ रहा है। लेकिन वहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण है कि वहाँ लिखा है कि पिता ने उसको दूर से देखा और लिखा है कि पिता दौड़कर जा रहा है और दौड़कर गया और उसके बाद फिर बेटे को गले लगा लिया, उसको बहुत चूमा करके लिखा है, और उसके बाद उसको घर पर लेकर आता है और उसके बाद उसको पुत्र का सारा अधिकार जो है उसे वापस लौटा देता है। ये है जो यहाँ पर वो जो सेंस है जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि उसके पुत्र के द्वारा उसने हमें अपने पास वापस लौटा दिया है, हमें स्वीकार कर लिया है, हमें ग्रहण कर लिया है। अब हमें वो अपने पास से नहीं भगाएगा, हमें दूर नहीं करेगा, हमें ठुकराएगा नहीं। कितना ही सुंदर चित्रण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि वो हमें कभी भी नहीं ठुकराएगा, उसके प्रेम में हम सदैव सुरक्षित हैं। वी आर इटर्नली सिक्योर इन हिज लव। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम 1-2 और बातों को देखकर हम समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। इसी से संबंधित एक और भाग को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय 38 और 39। रोमियो 8वां अध्याय 38 और 39। रोमन्स 8:38 to 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। मसीह जीवन में हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएँ। यहाँ लिखा है कुछ बातें। कई बार हो सकता है कि बीमारी आए या तकलीफ़ें आए, परेशानियां आए, मृत्यु आए, है ना, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। परंतु पौलुस कहता है कि कोई भी चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। हम परमेश्वर के प्रेम में सदा सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में एक और बात कहते हैं, उस बात को हम देखकर समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 27 से आगे के पदों को पढ़ेंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जीवन में हो सकता है अलग अलग तरह के अनुभव आए, है ना। मैं आपको विशेषकर जिनका बपतिस्मा आज हुआ है उनको भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ, परंतु कभी हमें इस बात को, इस सच्चाई को नहीं भूलना है कि हमारा पिता जो है वो, उसके प्रेम में हम हमेशा सुरक्षित हैं। इसलिए कभी भी देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, है ना। यदि हमारे जीवन में कोई गिरावट आ भी जाती है तो हमें वापस लौट कर जाना है अपने पिता के पास। वहाँ पड़े हुए ये नहीं सोचना है कि अब नहीं जा सकता या अब नहीं जा सकती। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा पिता देखता रहता है कि हम वापस कब लौटते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे और ये सारे जो विचार हैं ये परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति को और बढ़ाएं। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हमारा पिता कितना अच्छा है, उसने हमारे लिए क्या कुछ तैयार किया है। उसकी योजनाएं हमारे लिए सिर्फ संसार के 70-80 वर्षों के लिए नहीं परंतु अनंत काल के लिए हैं। ये सारी बातें परमेश्वर से और प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से की भक्ति के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए ये सहायक हों और विशेषकर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।